अल इज्मा फाउंडेशन प्रेजेंट्स। दोस्तों, फ़िरका अहले हदीस आम नमाजों के मुकाबले में ईद की नमाज में 12 ज़ायद तकबीर यानी 12 एक्स्ट्रा बार अल्लाहु अकबर कहने को सुन्नत समझता है, जबकि इसके मुकाबले में हम मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 नहीं बल्कि सिर्फ 6 तकबीरें साबित हैं। दोस्तों, साथ ही साथ फ़िरका अहले हदीस का ये दावा है कि उनकी दलील सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। अपनी 12 तकबीर वाली ईद की नमाज की दलील में फ़िरका अहले हदीस जो आम तौर से हदीस पेश करता है उसकी सनद देखिए। इमाम इब्ने अबी शैबा रिवायत करते हैं वकी से, जो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान से, और वो रिवायत करते हैं अम्र बिन शोएब से, और अम्र बिन शोएब रिवायत करते हैं अपने वालिद शोएब से, फादर शोएब से, और वो रिवायत करते हैं अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो दोस्तों, इब्ने अबी शैबा, वकी, अब्दुल्ला, अम्र बिन शोएब और अम्र बिन आस। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, फ़िरका अहले हदीस मुदल्लिस रावियों की हदीस को सही नहीं मानता। सुनिए फ़िरका अहले हदीस के अबू ज़ैद ज़मीर को। यहाँ पर वो हमारी एक सही हदीस को रिजेक्ट करने की एक वजह ये बता रहे हैं कि हमारी हदीस में एक रावी सुफियान और मुदल्लिस है। क्या है? मुदल्लिस। तहकीक के एतबार से हदीस क्या है? ज़ईफ है। नंबर 1, इसमें सुफियान हैं जो कि मुदल्लिस हैं। इससे ये बात तो साबित हो गई कि फ़िरका अहले हदीस के नज़दीक मुदल्लिस रावी की हदीस ज़ईफ होती है। जी हाँ, फ़िरका अहले हदीस मुदल्लिस रावियों की हदीस को सही नहीं मानता। ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन दोस्तों, ये जो ईद की नमाज वाली हदीस है 12 तकबीर वाली, इसमें एक नहीं बल्कि 2-2, जी हाँ 2-2 मुदल्लिस रावी हैं। हम आपको बताते हैं। ये रावी देखिए, अम्र बिन शोएब, जी हाँ ये रावी मुदल्लिस है। इसके साथ साथ इनके वालिद जो शोएब हैं ये भी मुदल्लिस हैं। आप हवाला देख सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये हदीस तो डबल कमज़ोर हो गई फ़िरका अहले हदीस के मुताबिक, और इस हदीस का सही होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब खैर, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस हदीस में है अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान। जी हाँ, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान। अब इनका हाल देखते हैं। तो दोस्तों, सलफ़ के एक स्कॉलर हैं इब्ने मईन रहमतुल्लाह अलैह। ये अभी से 1200 साल से भी पहले के स्कॉलर हैं। ये फरमाते हैं कि अब्दुल्ला ज़ईफ़ है। ये फरमाते हैं कि अब्दुल्ला ज़ईफ़ है। इनके साथ साथ 1200 साल पहले के 2 और स्कॉलर हैं। जी हाँ, एक का नाम है इमाम अबू हातिम और दूसरे हैं इमाम नसई। दोस्तों, ये इमाम नसई जो हैं ये इमाम बुखारी के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, ये दोनों भी फरमाते हैं कि अब्दुल्ला जो है ये स्ट्रॉन्ग नरेटर नहीं है। जी हाँ, ये कवी रावी नहीं है। दोस्तों, अब एक और बात सुनते चलिए। फ़िरका अहले हदीस का उसूल। फ़िरका अहले हदीस के आलिम हैं अब्दुल मन्नान नूरपुरी। फ़िरका अहले हदीस के स्कॉलर फरमा रहे हैं कि अगर किसी रावी को इमाम बुखारी फ़ीही नज़र कह दें तो उसकी हदीस से ना तो एहतजाज किया जा सकता है, मतलब उस हदीस से सुन्नत नहीं पकड़ी जा सकती, ना तो उसकी हदीस किसी और हदीस के सपोर्ट में पेश की जा सकती है। मतलब इतना बुरा हाल है उस रावी का। तो ये इमाम बुखारी ने भी अब्दुल्ला को फ़ीही नज़र कहा है। ठीक है, तो फ़िरका अहले हदीस के मुताबिक तो ये रावी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब दोस्तों, सलफ़ के एक और स्कॉलर हैं, उनका नाम है इमाम ज़हबी। इमाम ज़हबी, जिनका इंतकाल लगभग 700 साल पहले हुआ। इमाम ज़हबी वो भी इमाम अबू हातिम की बात को लेते हैं कि अब्दुल्ला स्ट्रॉन्ग मजबूत रावी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं कि अब्दुल्ला ख़ताकार और वहम खाने वाला रावी है। ये क्या है? अब्दुल्ला ख़ताकार और वहम खाने वाला रावी है। दोस्तों, इसके अलावा कई सौ से लेकर हज़ारों साल पहले तक के सलफ़ के कई स्कॉलर्स मुहद्दिसीन हैं। मिसाल के तौर पे इमाम नसई, ठीक है, इनके अलावा ये स्कॉलर इमाम इब्न शाहीन, इसके अलावा इमाम उकैली, जी ये इमाम उकैली, और इमाम इब्नल जौज़ी, जी, और इमाम ज़हबी। तो दोस्तों, इन सब ने अब्दुल्ला का नाम अपनी ज़ईफ़ रावियों की किताब में शामिल किया है, जिससे मालूम होता है कि इन सब के नज़दीक अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन याला ज़ईफ़ रावी है। तो ये रावी हो गया ज़ईफ़। दोस्तों, लिहाजा फ़िरका अहले हदीस के नज़दीक ये रावी अब्दुल्ला सख्त ज़ईफ़ है और उसकी हदीस सपोर्ट में भी पेश नहीं की जा सकती। याद रखें इस बात को, ठीक है।
अब देखो दोस्तों, फिरका अहले हदीस पब्लिक की आंख में धूल झोंककर चुपके चुपके इस रावी को छुपाते हुए अपनी इस ज़ईफ हदीस को सही है बताते फिरते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक मज़े की बात बताते हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जाने अनजाने में फ़िरका अहले हदीस खुद अपनी चाल में फंस गया। अब हम आपको बताते हैं कैसे। हुआ यूं कि फ़िरका अहले हदीस की ईद की नमाज वाली हदीस को बयान करने वाला ये रावी अम्र बिन शोएब, कौन? ये अम्र बिन शोएब तावीज़ की एक हदीस में भी आते हैं। तावीज़ की हदीस की सनद सेम टू सेम ईद की हदीस की सनद जैसी है। अब हुआ ये, फिरका अहले हदीस के स्कॉलर ख्वाजा मोहम्मद कासिम ने तावीज़ की हदीस पर कमेंट करते हुए लिख दिया कि अम्र बिन शोएब ने जो भी हदीस अपने बाप दादा से ली है वो बेकार है। अम्र बिन शोएब की हदीस क्या है? बेकार है। चूंकि ईद और तावीज़ दोनों की सनद एक जैसी है, फिरका अहले हदीस को या तो तावीज़ को जायज़ मानना पड़ेगा या फिर ईद की नमाज छोड़नी पड़ेगी। देखा दोस्तों, इससे साबित हुआ कि फिरका अहले हदीस सच में एक फितना है और उनकी रिसर्च इतनी खोखली है कि जगह जगह इनकी गाड़ी अटक जाती है, उन्हें शर्मसार होना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हाल है इनकी तहकीक का। दो मुदल्लिस रावी जिनकी रिवायत फिरका अहले हदीस के नज़दीक ज़ईफ़ है, और अब्दुल्ला जो खुद ज़ईफ़ है फिरका अहले हदीस के नज़दीक, यानी तीन खामियों वाली इस ज़ईफ़ कमज़ोर हदीस को फिरका अहले हदीस भोले भाले मुसलमानों को सही हदीस बोलकर आज तक धोखा देते आ रहे थे। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि यह हदीस ज़ईफ़ है। इसके मुकाबले में 6 तकबीर के साथ जो हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं वो हदीस बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ आपको बताते चलें, फ़िरका अहले हदीस इस ज़ईफ़ हदीस को सही करने के चक्कर में क्या क्या धोखा दे सकते हैं, ये आप सुनते समझते जाइए। दोस्तों, फ़िरका अहले हदीस कहते हैं कि हमारी ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, और उसकी वजह, उसका रीज़न ये है कि कुछ और ज़ईफ़ हदीसें हैं, 2-4 कुछ और ज़ईफ़ हदीसें हैं जो इस ज़ईफ़ हदीस के सपोर्ट में आती हैं। उन ज़ईफ़ हदीसों में भी वही बात मिलती है जो इस हदीस में मिलती है। लिहाजा हमारी इस ज़ईफ़ हदीस को ताकत मिलती है वो सपोर्टिंग हदीसों की बुनियाद पर, और ये ज़ईफ़ से हसन ली गैरी ही बन जाती है। हमारी ये हदीस ज़ईफ़ नहीं बल्कि हसन ली गैरी ही बन जाती है और अमल के लायक हो जाती है, यानी इस पे अमल किया जा सकता है। ये फ़िरका अहले हदीस आपको धोखा दे सकते हैं। इसका जवाब सुनते जाइए। तो दोस्तों, फ़िरका अहले हदीस की ये बात मान ले तो इसका फ़ायदा उन्हें नहीं बल्कि हमें ही होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि इस तरह के कई मसले, मिसाल के तौर पर शब बारात को इबादत करना, नमाज में रफ़ेदैन नहीं करना, वुज़ू में गर्दन का मसा करना और इन जैसे कई इन मसलों को फ़िरका अहले हदीस सुन्नत नहीं मानते, सलफ़ का तरीका नहीं मानते और इनकी हदीसों को ज़ईफ़ बोलकर अमल के लायक नहीं मानते। हत्ता कि फ़िरका अहले हदीस के कुछ जाहिल तो ऐसे हैं जो इसे बिदअत भी कहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि इन सारे टॉपिक्स पर भी सपोर्टिंग हदीसें मिलती हैं हदीस की किताबों में। जी हाँ, सपोर्टिंग हदीसें मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर भी फ़िरका अहले हदीस को इन सारे मसलों को सुन्नत मानना पड़ेगा, लेकिन फ़िरका अहले हदीस ये कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, आपसे ये उसूल छुपा लेते हैं। तो देखा दोस्तों, ईद के मसले पर एक उसूल बताना और दूसरे इतने सारे मसलों पर उस उसूल को छुपाना, ये हाल है, कमाल है फ़िरका अहले हदीस का। फ़िरका अहले हदीस का सर का दर्द और भी बढ़ जाता है जब उन्हीं के घर के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक ज़ुबैर अली ज़ई कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस को चाहे जितनी सपोर्टिंग हदीसें मिल जाएं फिर भी वो सुन्नत या अमल के लायक नहीं हो सकती। जी हाँ, वो कहते हैं कि हसन ली गैर ही हदीस हुज्जत नहीं होती। हम सच कह रहे हैं, देखिए। तो सर, हसन लिजाते ही और हसन लिगैर ही, हाँ जी, क्या आपके नजदीक हसन लिगैर ही ज़ईफ़ है या बाकी लोग भी इसको हुज्जत नहीं मानते? सारे ही उसको हुज्जत नहीं मानते। तो दोस्तों, इंसाफ की बात तो ये थी कि फ़िरका अहले हदीस को 6 तकबीर वाली ईद की नमाज की साफ सुथरी सही हदीस को मान लेना चाहिए और जिद से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ताला फ़िरका अहले हदीस को हक कबूल करने की तौफीक अदा फरमाए और उनके बंद जहनों को खोल दे, ये हमारी दुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले से ज़्यादा होशियार, समझदार और जानकार हो गए हैं। मज़ीद इस टॉपिक पे जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उम्मीद है आपको हमारे दूसरे वीडियोस भी पसंद आएंगे, जिन्हें देखने के लिए वीडियोस पर क्लिक करें और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें।